नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लालकुआ तराई के ग्रामीण इलाकों में हाथी और लेपर्ड का आतंक चरम पर। लगातार बढ़ती वन्यजीव गतिविधियों से त्रस्त ग्रामीण अब उबले पड़े हैं। हल्दूचौर क्षेत्र के हरिपुर, बच्ची, भानदेव, नवाड़, राधा बंगर, गंगापुर, गोपीपुरम व बच्ची धर्मा समेत कई गांव में दर्जनों किसान भारी संख्या में इकट्ठा होकर अपना आक्रोश लेकर सामने आए। गांव में रोज शाम ढलते ही हाथियों की आवाजाही शुरू होने से ग्रामीणों की रातें दहशत में कट रहीं। हाथी प्रभावित क्षेत्रों का डीएफओ ने किया दौरा, ग्रामीणों ने रखा दर्द। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर हाथियों के विचरण, फसलों के नुकसान और पिछले दिनों के घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों ने उनसे सोलर फेंसिंग दुरुस्त कराने, जंगल में खाई खोदने, रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और मुआवजे की प्रक्रिया तेज करने की मांग रखी। भारी जन दबाव को देखते हुए डीएफओ तिवारी ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र प्रभावी कार्रवाई के निर्देश देने का आश्वासन दिया। हाथियों ने सैकड़ों एकड़ फसल कुचल डाली, घरों और खेतों के पास तक पहुंचकर रात भर दहशत फैलाई रखी। महिलाएं और बच्चे अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। इस बीच लेपर्ड की बढ़ती मूवमेंट ने स्थिति और भयावह बना दी है। कई गांव में बच्चों को अकेले बाहर निकलने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। गांव के हैं और क्या दिक्कत हुई है जो आज डीएफओ साहब यहाँ पहुंचे हैं और घेराव किया गया उनका? जी, मैं सतीचंद बेटा बोल रहा हूँ हरिपुर भानदेव से। मेरा 2 घर ऊपर ये जंगल से सटा हुआ है, 2 घर ऊपर खेत है और मेरे जीने का ज्ञापन यही है। मैं दिव्यांग भी हूँ और मेरी 22,000 रुपये मेडिसिन हर महीने की आ रही है और बच्चे भी मेरे स्कूल जा रहे हैं। ये खेती से जब कुछ हो नहीं पा रहा है, इतना हाथी नुकसान कर रहा है। परसों खेत झोलते हुए बाघ आ गया। अगर वही मेरे आदमी को मार देता, उसके बच्चे की पूर्ति कौन करता, उसके पालन पोषण कौन करता? तो क्या हाथी से कितना नुकसान हुआ है खेत को? बहुत ज्यादा, जिससे ये लगाओ कि जो हमारा सहारा है कि साल भर में हमको एक रकम मिलती है जिससे हम बच्चों की अपनी शिक्षा का वो दे सके, लेकिन कोई उससे कोई कुछ नहीं कर रहा। विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो क्या क्षतिपूर्ति मिलती है सरकार द्वारा? मेरे को 2014 से कोई क्षतिपूर्ति कुछ नहीं मिली है। मुझे कुछ नहीं मिला इस समय तक। 2014 में मिला मेरे को, 2014 से 2025 तक मेरे को कोई मुआवजा नहीं मिला है। अभी यार डीएफओ साहब पहुंचे हैं, क्या कहना है उनका? मेरे मुआवजे से कोई मतलब नहीं है। 3-4 खेत जो सीमांत से लगे हुए हैं, ये वो अपने अनुसार इसमें कुछ बोए हाथी खाने के लिए कुछ ही बोए, लेकिन हमको जो साल भर का मुआवजा है वो दे दे जो हम खेती से उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक हो गया। देखिए, ये जो क्षेत्र हमारा है, इस क्षेत्र में पिछले 4-5 साल से फसल क्षति की कम शिकायतें आती थी और हम लोगों की तरफ से यहाँ दीवार भी बनी हुई है, सोलर फेंसिंग भी लगी हुई है और हाथी को रोकने के लिए खाई भी बनाई गई है। लेकिन इस साल कुछ अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा हाथी का इस क्षेत्र में आवागमन हो रहा है, जिससे निश्चित रूप से ग्रामीणों की फसल की भी क्षति हो रही है। तो हमारे जो भी विभागीय संसाधन है, चाहे स्टाफ की गश्त है, चाहे इन चीज़ों को ठीक कराना है, जो भी किया जा सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। और साथ में अगर उसके बाद भी कोई किसी की क्षति हो रही है तो मुआवजे का जो प्राविधान है वो भी उन लोगों को दिया जा रहा है। और यहाँ आ जाने का उद्देश्य ये है कि मौके पर जाके स्थिति को देख करके जो ग्रामीणों के सुझाव हैं उनको भी सुन करके एक ऐसी रणनीति बनाई जाए कि इस तरीके से काम किया जाए कि उनको उनकी समस्या में दूर करने में थोड़ा मदद मिले। वहीं डीएफओ साहब किसानों का ये भी कहना है कि 2014 से उन्हें क्षतिपूर्ति नहीं मिली है जो कि सरकार के द्वारा और वन विभाग के द्वारा दी जाती थी। इस बार तो हम लगातार हाथ के हाथ खुद अपना स्टाफ, वो पुरानी जो बातें कह रहे हैं वो तो जब केस आएंगे सामने तभी मैं उस पर कोई कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन इस बार हम हाथ के हाथ स्टाफ को भेज रहे हैं, हाथ के हाथ प्रोसेस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 1-2 महीने के अंदर इसको निस्तारण कर दिया जाए, लोगों को उनका भुगतान कर दिया जाए। वहीं देखा गया कि इस क्षेत्र में शेर और छोटा बाघ जो है उसका भी आगमन दिखाई दे रहा है, तो कैसे? अभी हमारा जो है जंगल से सटा हुआ ग्राम है और निश्चित रूप से वनों में वन्यजीव रहते हैं, तो कभी कभी उनके आने की या उनके दिखने की भी समस्या रहती है। लेकिन उसके लिए हमने जो ये रास्ता है जिस पे हम लोग खड़े हैं, इसकी पूरी सफाई करवाई है, जिससे कि विजिबिलिटी बढ़े और लोग सुरक्षित महसूस करें। सोलर लाइट भी कई जगह दी है और अगर और कहीं रिक्वायरमेंट होगी तो उसको भी देने का प्रयास करेंगे। तो जो भी चीज़ें की जा सकती हैं वो की जा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी देखा गया कि लंगूर और बंदरों का बहुत आतंक है, तो क्या तो इस बार बड़ी संख्या में हमने पकड़ करके उनका जो बंध्याकरण है उसकी कार्रवाई की है। अभी हल्दूचौर, दौलिया, देवरामपुर इन क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि लंगूरों का आतंक और बंदरों का आतंक बढ़ गया है, तो क्या मेरे पास कल पहली बार एक फ़ोन आया है
उसको स्टाफ भेज करके दिखवाते हैं हम लोग कि उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक बंदरों की बात है तो बंदरों का लार्ज स्केल बंध्याकरण हम लोगों के द्वारा किया गया है ऐसा। तो अभी क्षतिपूर्ति की अगर बात की जाए तो क्या किसानों को जो पहले पूर्व में नहीं मिली है तो क्या उसके लिए कुछ करेंगे आगे? अब उसके तो जब पेपर आएंगे सामने, बिना पेपर के तो कोई चीज़ नहीं हो सकती ना। आप, मैं भी सुन रहा था कुछ लोग उस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी चीज़ें हैं जब उसके पेपर मेरे सामने आएंगे तभी उनका भुगतान की कार्रवाई की जा सकती है। तो फिलहाल क्या लग रहा है हाथी को कैसे रोका जाएगा? हाथी को रोकने के लिए हमारे पास जो तरीका है वही परंपरागत तरीके हैं। इतनी बड़ी आप देख रहे हैं वॉल बना रखी है, खाई खोदी हुई है और सोलर फेंसिंग लगा रखी है, लेकिन हाथी नहीं रुक रहा है। हाथी फिर भी अपने लिए कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ले रहा है, तो फिर उसको भगाने के लिए स्टाफ आता है, ग्रामीण हमारी मदद करते हैं, वो भी उसको करते हैं। क्या वन विभाग भी कोई नया रास्ता निकालेगा? अब वही सब बातें चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि लोगों का अनुभव क्या है, उनके सुझाव क्या है। जो हमारी तकनीकें हैं वो तो हम सारी प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या हाथी की तकनीक ज़्यादा है वन विभाग से? नहीं समझा मैं। हाथी जो है वो तकनीक निकाल ले रहा है लेकिन वन विभाग तकनीक नहीं निकाल पा रहा है, उससे पहले फसल उजड़ जा रही है। हाथी एक बहुत लंबी दूरी चलने वाला जानवर है और वो जिस क्षेत्र को हमने सुरक्षित किया है कई बार उससे बहुत आगे से जाकर के कहीं और से घुस करके भी आ जाता है। तो अब जब समस्या है तभी तो हम यहाँ आ रहे हैं। अगर वो नहीं आ रहा होता तो फिर तो हमारे आने का कोई मतलब नहीं था। क्या लगता है त्वरित रूप से किया जाएगा समाधान? किया जा रहा है, प्रयास लगातार जारी है।